चलिए वो ठीक है, किसी के व्यक्तिगत विचार है, मगर हम बहुत ज़्यादा सीटों पर लड़ रहे, अच्छा फीडबैक हमारे पास है। मगर शिवसेना का भी जो व्यू है वो अपना व्यू है, इस पर मैं क्यों टिप्पणी करूं? मैंने मेरी बात जनता के सामने रखी, आपके सामने रखी, मैंने जवाब दे दिया ना। हर चीज का जवाब प्रधानमंत्री जी ने देना जरूरी नहीं है, क्योंकि सवाल का बुनियाद ही नहीं है, बेसिस नहीं है। कांग्रेस पार्टी पर जितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे, या तो केक से जनरेट हुए थे, या सुप्रीम कोर्ट ने जांच ऑर्डर किया था, या सीबीआई, उनकी साथ सरकार की सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था, तब वो कटघरे में आए थे। इसका कोई बेस ही नहीं है, क्या जवाब? नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। InKhabar.com के लिए बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आखिरकार वो क्या वजह थी जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पार्टी कार्यालय में तो आए, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने अपना टाइम जो है धन्यवाद अदा करने में लगाया, पत्रकारों का भी, मीडिया का, देश की जनता का, वोटरों का। और जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहले ही हम क्लियरिफाई कर दें कि पीएम के रूप में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, बल्कि बीजेपी नेता के रूप में थी, और अमित शाह उसको एक तरह से लीड कर रहे थे। उन्होंने ही शुरुआत की और उन्होंने ही ख़त्म की। लेकिन इस दौरान जो मज़ेदार वाक़या हुआ वो ये हुआ कि उसी समय लगभग राहुल गांधी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, और उधर से राहुल गांधी सवाल पूछ रहे थे, और कुछ इस तरह से मीडिया उसको दिखा रही थी, दोनों को जब विंडो काट के दिखा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे के सवाल जवाब दे रहे हों। ऐसा वाकई में था नहीं। लेकिन मज़ेदार वाक़या ये हुआ कि एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा था पीएम नरेंद्र मोदी से राफेल को लेकर के, और उसका जवाब दिया अध्यक्ष अमित शाह ने। आखिर ऐसा क्यों, जबकि इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न जाने कितनी बार राफेल को लेकर के सार्वजनिक सभाओं में बोल भी चुके हैं और इंटरव्यूज़ में उसका जवाब भी दे चुके हैं। लेकिन इस मौके पे जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, आखिरकार जब पीएम मोदी को संबोधित करके वो सवाल पूछा गया तो उन्होंने उसे उस क्वेश्चन को क्यों नहीं लिया। दरअसल इसके पीछे अभी रणनीति ये रही होगी, ऐसा मान के चल रहे हैं कि पीएम मोदी नहीं चाहते कि चुनाव के, चूँकि अभी 7वां चरण होना है, और 7वें चरण से पहले जिस प्रकार से भोपाल के प्रत्याशी जो है उन्होंने, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने, और उनके एक मंत्री हैं हेगड़े, उन्होंने, और एक और नेता है, जिस तरह से गोडसे को लेकर के बयान दिया और गोडसे के प्रति अपनी सहानुभूति और उसको आदर्श की तरफ पेश किया, उसको लेकर के तत्काल पार्टी घिर गई थी, और उससे ऐसा लग रहा था कि 7वें चरण में नुकसान हो सकता है। लिहाजा तत्काल मामले को अनुशासन समिति को सौंपा गया। ये इस बात को भी अध्यक्ष अमित शाह ने बताया, और उसके बाद उन लोगों को नोटिस भी जारी किया गया, क्योंकि उन्हें नुकसान होने का डर था। ठीक इसी तरह से पीएम मोदी इस राफेल को सवाल को नहीं लेना चाहते थे कि इस पे जो कुछ भी वो जवाब देंगे तो फिर उससे कांग्रेस जो है उस पे वार करेगी। लिहाजा उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा, और इस सवाल का जवाब जो है अमित शाह ने ये कहते हुए दिया कि ज़रूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब पीएम मोदी दें। वो बार बार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से और उनके द्वारा दिए गए जवाब के हवाले से, रक्षा मंत्री सीतारमण के जवाब के हवाले से दोहराया कि जो कुछ भी राहुल गांधी या कांग्रेस को कहना था उसी समय उन्हें सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट करना चाहिए था, कहना चाहिए था, और इस बात का जवाब जो है बार बार दिया जा चुका है। तो ये भी एक तरह से पहली बार हुआ कि पीएम से सवाल पूछा जाए और जवाब जो है दे अध्यक्ष अमित शाह, क्योंकि मुझे याद नहीं आता कि इस 5 साल में संसदीय बोर्ड को चेयर करने के अलावा, या जब बीजेपी के दफ्तर में जब कभी प्रधानमंत्री आए तब उनकी अगवानी अमित शाह ने ज़रूर की और उनका स्वागत किया। पार्लियामेंट्री बोर्ड में पीएम मोदी बैठे, लेकिन दोनों ने साथ साथ कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। एक बात और मैं बता दूं कि दिवाली के आसपास, दिवाली के मौके पे वो पत्रकारों को 16 अशोका रोड में, अब तो खैर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे बीजेपी का ऑफिस शिफ्ट हो गया है, वो पार्टी कार्यालय में बुलाया जाता है, और उस दौरान जो है मोदी पत्रकारों से बात करते हैं, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में नहीं होता है, वो एक तरफा एक तरह से संबोधन होता है, संबोधित करते हैं। उस दौरान कभी कभी अमित शाह रहते भी हैं और कभी कभी नहीं भी रहते हैं, कभी राजनाथ सिंह नज़र आ जाते हैं उस कार्यक्रम में, कभी अरुण जेटली नज़र आ जाते हैं, तो इस तरह से वो चलता है। लेकिन उस दौरान पत्रकारों से
दिवाली मिलन कार्यक्रम होता है लेकिन सवाल जवाब नहीं लिया जाता, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। और इस 5 साल में जो पीएम मोदी की आलोचना होती रही है वो इसी बात को लेकर होती रही है कि उन्होंने कभी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाना और पत्रकारों के सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। अलग अलग समय पे उन्होंने पत्रकारों को इंटरव्यू जरूर दिए हैं और चुनाव के दौरान तो बल्कि यूँ कहें कि स्ट्रेटजी के तहत एक चैनल और एक अखबार को उन्होंने इंटरव्यू दिया है 1 to 1, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस को कभी संबोधित नहीं किया। तो इसलिए ये मज़ेदार वाक़या लगा कि दोनों एक ही मंच पे मौजूद है, पीएम मोदी भी और अध्यक्ष अमित शाह भी। सवाल पूछा जाए पीएम मोदी से और उसको लपक लें अमित शाह और उसका जवाब वो दें और पीएम मोदी चुप रहें, ये थोड़ा ज़रूर देख के लग रहा था अजीब सा इस सेंस में कि दोनों को कभी साथ में ज़्यादातर टाइम में नहीं देखा गया या दोनों को कभी साथ जो है मीडिया से बातचीत करते हुए नहीं देखा गया। और ऐसी नौबत पहले कभी आई नहीं कि सवाल किसी और से पूछा जाए, मतलब पीएम मोदी जैसी शख्सियत से पूछा जाए जो कि वाकपटु है, हर सवाल का जवाब वो जानते हैं लेकिन जवाब शाह को देना पड़े। जो भी इस पे ऐसी खबरों पे हम नज़र बनाए हुए हैं, जो भी इसमें और अपडेट होगा या जो भी और चुनाव को लेकर के घटनाक्रम कोई होगा तो हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।